लेटर टू एडिटर पढ़ा था, ठीक है। लेटर टू एडिटर वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। अब तुमको क्या करना है, डेली उसके ऊपर एक लेटर लिख कर लाना है, ठीक है। पैटर्न तुम्हें समझ आ ही गया है। आज अपन स्टार्ट करेंगे ऑफिशियल लेटर। इसका मतलब होता है किसी भी ऑफिस में डायरेक्ट जब अपन लेटर लिखते हैं वो होता है ऑफिशियल लेटर, ठीक है। अभी तो हम क्या कर रहे थे कि न्यूज़पेपर वाले को हम भेज रहे थे लेटर अपना, ताकि वो क्या करे कि जैसे मान लो अपन ने गंदगी से रिलेटेड लिखा था कि हमारे यहाँ आसपास बहुत ज्यादा कचरा है या रोडें ठीक नहीं है, तो उसके लिए हमने लेटर लिखा था एडिटर को, ताकि वो अपने पेपर में छाप दे। वो अपने पेपर में छापेगा तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला है, वो डिपार्टमेंट जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो इस न्यूज को पढ़ेगा। एड्रेस उसमें लिखा हुआ ही है, तो वो जा करके फिर वहां पे काम करेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन डायरेक्ट ही उस ऑफिसर को या फिर उस ऑफिस में लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। अब अपन डायरेक्ट उनसे बात करेंगे कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है और ये काम कराना है, ठीक है। अब हम एडिटर को नहीं लिख रहे हैं। इसका जो पैटर्न है सेम लेटर टू एडिटर वाला ही है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सर मैम, फिर सब्जेक्ट और फिर बॉडी। जैसा वो लिखते हुए आए ना, बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे। पर उसमें क्या था, अपनी 3-4 लाइनें शुरू की फिक्स थी, तो अपन को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना पड़ता था, सिर्फ 3-4 लाइनें सोचनी पड़ती थी, 3-4 लाइनें फिक्स होती थी। इसमें थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है सोच करके, मतलब होते तो दोनों ही बराबर के हैं, लेकिन उसमें क्या है, अपनी शुरू की 3-4 लाइनें फिक्स है तो अपन को अपने दिमाग से ज्यादा नहीं लिखना पड़ता था। लेकिन इसमें उतनी लाइनें फिक्स नहीं होंगी, सोच के थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, बस ये फर्क है। अगर तुम्हारे पेपर में लेटर टू एडिटर आ रहा है और एक ऑफिशियल लेटर आ रहा है, मान लो कि दोनों में से कोई एक करना है, तो लेटर टू एडिटर वाला करना वो थोड़ा इजी पड़ता है। उसमें खुद से बना के कुछ लाइनें ही लिखनी पड़ती है, इसमें थोड़ी ज्यादा लिखनी पड़ती है, ठीक है। इसका फॉर्मेट देख लो। हाँ, पेपर में लिखा हुआ आएगा कि आपको लेटर भेजना किसको है, कि आपको स्कूल के प्रिंसिपल को भेजना है, या आपको किसी ऑफिसर को लेटर भेजना है, मतलब किसी ऑफिस में भेजना है, या फिर आपको किसी न्यूज़पेपर मतलब एडिटर वाले को भेजना है, या फिर आपको किसी फ्रेंड या रिलेटिव को लेटर भेजना है, ऐसा लिखा हुआ आएगा उसमें। तो लेटर टू एडिटर वाला तो समझ में आ गया कि अपन को कैसे लिखना होता है, ठीक है। आज अपन सीखेंगे ऑफिशियल लेटर। बिल्कुल सेम वही पैटर्न चलेगा, मेरे साथ साथ लिखते जाना। ये अपने पेज की मार्जिन लाइन जो रेड कलर की बनी हुई आती है, सेम उसके जैसा ही पैटर्न चलेगा। सबसे पहले क्या आएगा, चलो पहले एक टॉपिक ले लेते हैं। तो टॉपिक अपन ने ले लिया रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, मतलब साफ सफाई से रिलेटेड हमको एक लेटर लिखना है। हमारे एरिया में साफ सफाई करानी है, उससे रिलेटेड एक लेटर लिखना है। तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया क्या टॉपिक पे लिखना है, ठीक है। तो शुरुआत में अपन क्या लिखते थे उस लेटर में, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है। सेंडर्स एड्रेस मतलब क्या होता है कि जो भेजने वाला है उसका एड्रेस आएगा। तो अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस लिख लो, जैसे है। ये अपन ने 3 लाइनों में क्या लिख लिया, अपना सेंडर से एड्रेस लिख लिया, मतलब जो भेज रहा है उसका एड्रेस। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्लॉट नंबर लिखते हैं, फिर उसकी गली का नाम या फिर उस लोकेलिटी का नाम लिखते हैं, फिर वो उस एरिया का नाम लिखा जाता है, कौन सा एरिया है। तुम्हें जो एड्रेस लिखना है तुम वो एड्रेस लिख सकते हो, और फिर उस सिटी का नाम आता है किस सिटी में वो रह रहा है। फिर अपन क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ते हैं, फिर आती है डेट। आज कितनी डेट है, 21 जून। डेट हमेशा इसी पैटर्न में लिखना है। क्या हो गया, विदाउट कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो कुछ भी डाल देना। अगर तुम्हें मतलब डेट अगर तुम लिख रहे हो तो कभी इस तरीके से मत लिख देना, ठीक है। ये स्लैश लगा करके डेट नहीं लिखनी है। डेट कैसे लिखनी है, पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर, ठीक है। ऐसे मत लिखना डेट, अच्छा नहीं लगता ये तो, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या लिखते हैं, एक एक लाइन छोड़ते हैं, और फिर रिसीवर्स एड्रेस, जिसको हम लेटर भेज रहे हैं या जो रिसीव करेगा, जिसके पास जाएगा, तो अपन भेज रहे हैं ये। देखो साफ सफाई से रिलेटेड काम कौन करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है। कौन करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर तुम्हें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तुम 3-4 लेटर पढ़ के देखना,
सब अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा काम कौन सा रिलेटेड डिपार्टमेंट करता है। जैसे इसका तो मैंने बता दिया कि साफ सफाई से रिलेटेड कौन करेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगा, तो उसको लेटर लिखना है हमें। और उसमें भी सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, पोस्ट लिखते हैं, किस आदमी को लिखते हैं, तो पोस्ट है हमारी देखो सबसे पहले तुम्हें सेंडर्स एड्रेस तो समझ में आ गया होगा, जो सेंडर्स एड्रेस खुद का होता है वो लिखा जाता है, तो अपन वो लिख देंगे। फिर लिखेंगे डेट, और फिर क्या आ रहा है अपना रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखते हैं, देखो जब भी अपन क्या लिख रहे थे लेटर टू एडिटर, तो हम क्या लिख रहे थे, द एडिटर, फिर उस न्यूज़पेपर का नाम जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, और फिर लिख रहे थे उस सिटी का नाम या उस जगह का नाम, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव यहाँ पे दा भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लिख रहे हैं, देखो यहाँ क्या था कि अपन इस न्यूज़पेपर वाले को लिख रहे थे, और उसके अंदर भी किस पोस्ट पे भेज रहे थे, द एडिटर, मतलब एडिटर को भेज रहे थे, जो पेपर लिखता है, पेपर छापता है, उसको हम लिख रहे थे लेटर। अब इसमें हम कौन से डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, उसमें भी कौन से वाले ऑफिसर को भेज रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भेज रहे हैं, किसको, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हम लिख रहे हैं। ये तो उसकी पोस्ट है, जिस पोस्ट के ऊपर वो काम करता है, इस डिपार्टमेंट में काम करता है, और इस जगह के अंदर वो डिपार्टमेंट है। समझ में आ गया, हर एक लेटर में अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लेटर भेजेंगे, वो तुम्हें लेटर के साथ में बताया जाएगा कि इस डिपार्टमेंट का ये काम होता है। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सफाई से रिलेटेड काम होता है तो वो लिख दिया। अब इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, एक लाइन छोड़ करके सर या फिर मैम, तो वो लिख देंगे। फिर क्या आता है एक लाइन छोड़ करके, अरे अरे, फिर आता है अपना सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट था रिगार्डिंग क्लीनलीनेस इन, साफ सफाई से रिलेटेड हमने ये लेटर लिखा है, ठीक है। सब्जेक्ट समझ में आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में बॉडी लिखते हैं। तो बॉडी के अंदर हो सकता है तुम एक दो लाइनें लिख लो, ये मिटा दो यहाँ से सिर्फ समझाने के लिए, वो लाइनें मैं यहाँ लिख देती हूँ। अरे रुको, residents of the Mansanaga draw your attention to problem of, को यार ये समझ नहीं बैठ रहा हूँ।
है ना। बुक देखो मैं इन लाइनों को बड़ा करने की कोशिश करी थी, पर ये इतनी ही लाइनें फिक्स हो पाएंगे इसमें। वी रेसिडेंट्स ऑफ मनसा नगर, देखो हाँ ये लाइनें रटनी है, बस इतनी ही रट सकते हो। हाँ पहले की तरह ही। मैंने सोचा कि थोड़ा और अगर लाइनें लिख लें तो हमें ज्यादा लर्न कर लेंगे और सोचना कम पड़ेगा, लेकिन इतनी बन रही है इसमें, ठीक है। तो इसकी लाइनें समझो। वी रेसिडेंस ऑफ मनसा नगर, क्योंकि मैंने एड्रेस कौन सा लिखा है कि मैं कहाँ रहने वाली हूँ, मैं मनसा नगर में रहने वाली हूँ जो कि हाथोज में है, तो मुझे यहाँ पर भी वही एड्रेस लिखना पड़ेगा। रेसिडेंस मतलब रहने वाले, ठीक है। वी रेसिडेंस ऑफ मनसा नगर, हम मनसा नगर में रहने वाले लोग हैं। मतलब इसमें ये नहीं हो रहा कि कोई कॉलोनी का जो अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है, वो लेटर नहीं लिख रहा है, यहाँ पे कौन लिख रहा है, कॉलोनी के लोग मिलके लेटर लिख रहे हैं, इसलिए वी आया है। वरना अपन ऐसे भी लिख सकते थे, आई रेसिडेंट ऑफ, आई रेसिडेंट ऑफ मनसा नगर भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने क्या करा है कि कॉलोनी के सारे लोग मिलकर के लेटर लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पी लिखा है। पी रेसिडेंस ऑफ मनसा नगर हाथोज, उस एरिया का पूरा नाम आ जाएगा कि हम यहाँ रहने वाले हैं। थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के थ्रू, वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, इस लेटर के थ्रू हम आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं, किस ओर ध्यान ले जाना चाहते हैं, टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ अनक्लीनलीनेस इन आवर एरिया, हमारे एरिया में जो गंदगी हो रही है उसकी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। अब जैसे मान लो, अब हमारा टॉपिक चेंज हो जाता है, मान लो दूसरा टॉपिक आ गया, ठीक है, कोई और दूसरा टॉपिक है, अब लेटर का इधर ध्यान दो यार, लिख तो तुम बाद में भी लोगे, मैं टाइम दे दूंगी लिखने का। अगर मान लो यहाँ पे दूसरा टॉपिक आ जाता है, तो प्रॉब्लम के बाद से ये वाली लाइन के अंदर वो तुम दूसरा वाला टॉपिक डाल दोगे, ठीक है। इतनी, ये दो लाइनें तो सब में फिक्स रहेंगी, सेम यही लिखनी है, लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम है, जो तुम्हारे लेटर की प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से तुम्हें रीजन लिखना है कि प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है, उस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या और चीजें हो रही हैं, ठीक है। और लास्ट में अपन एंडिंग लाइंस लिख देंगे कि हम चाहते हैं कि आप इस टॉपिक के ऊपर, इस मैटर के ऊपर जल्द से जल्द कोई एक्शन लें, जैसा कि उसमें करते आए हैं। समझ में आ गया? तो चलो यहाँ से लिखने। अब तुमने ये टॉपिक करा हुआ है ना कि कॉलोनी में गंदगी हो रही है, तो तुम्हें लाइनें याद होंगी, तो बताओ। कॉलोनी में गंदगी के बारे में। अरे आंधियां नहीं उड़ी, कि तुम्हारी कॉलोनी में गंदगी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब तू सोच गंदगी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक लाइन तो वो याद कर लो कि जगह जगह कूड़े के ढेर हैं यार। तो हाँ, अरे एक बार लिखने तो दे। देखो मैंने तुम्हें अब तक जो लेटर लिखवाए हैं ना, जो मैंने लिखवाए हैं, वो नहीं जो तुमने लिखे हैं, वो बहुत बड़े बड़े लिखवाए हैं। वो बड़े इसलिए लिखवाए हैं कि मान लो तुम एक आध लाइनें भूल भी जाते हो, तो तुम्हारे पास में इनफ मटेरियल हो लिखने के लिए। मैं तुम्हें 5 लाइनें लिखवा दूं, उसमें से तुम 2 भूल जाओ, तो तुम लिखोगे क्या। इसलिए 6-7 लाइनें लिखवा रखी हैं, उसमें से कोई 5-6 लाइनें लिखनी होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा बड़ा लिखना होता है, तो इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा लाइनें जोड़ देना। ये बस यही डिफरेंस है उसमें और इसमें, बाकी सब सेम है, ठीक है। देयर आर हीप्स एंड पाइल्स ऑफ गार्बेज एवरीवेयर ऑन रोड। ठीक है, कि हीप्स एंड पाइल्स का मतलब है ढेर, ठीक है। गार्बेज मतलब कचरा या फिर कूड़ा, कि जगह जगह रोड पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और बताओ। ट्रेन्स आर ब्लॉक्ड, ट्रेन्स मतलब नालियां, कि जो नालियां हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं। और अच्छा, तो यहाँ पर इसके यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्यू टू विच
ये जो नालियां हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, इसकी वजह से जो सारा पानी है अरे स्पेलिंग गलत लिख दे। देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर ऑन रोड, की रोड के ऊपर पानी बहे जा रहा है। और क्या रीजन हो सकते हैं? हाँ, इसके कारण मक्खी मच्छर हो रहे हैं। और अपन लिख सकते हैं कि इसकी वजह से लोगों को बीमारियां हो रही है। और बताओ, और क्या लिख सकते हैं? इस वजह से लोगों को, हाँ लिख दिया ना, डेंगू और मलेरिया हो सकते हैं। और जगह जगह पानी और कचरा फैला हुआ है, तो जो लोग हैं वो रोड के ऊपर चल नहीं पा रहे हैं। और क्या रीजन हो सकता है? स्वीपर्स काम करने नहीं आते हैं। और सोचो। मैं ही लिख रही हूँ इतनी देर से, आप भी बता दो कि तू थोड़ी ना लिख रहा है। और सोच, थोड़ा सा और दिमाग पे जोर डाल। अच्छा, मैंने लिख दी जो तेरे को आती है, वो भी मैंने बताई थी जो तूने लिख रखी है, ठीक है। और थोड़ा सोचो भाई, क्या क्या लिख दिया। अम्म, ठीक है, अब इस लेटर को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, एंडिंग लाइन लिख सकते हैं। एंडिंग लाइंस में क्या लिखना होता है? कि अब ये हमारी एंडिंग लाइंस हो चुकी हैं कि आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन इन दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल। कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस मुद्दे के ऊपर कोई कार्यवाही करें। योर क्विक एक्शन विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। आपका मतलब आपकी जल्दी कार्यवाही तारीफ योग्य होगी। ठीक है, अप्रिशिएटेड मतलब उसकी तारीफ करने लायक होगी। तो देखो हमने क्या क्या लिखा। नीचे आ जा भैया। हाँ बता। कौन सी लाइन में? ये पूरी लाइन समझाऊं?
हाँ मतलब ये प्रॉब्लम है अपनी, ये हर लेटर के साथ में चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है। तुमको ये ब्रैकेट में नहीं लिखना है, ये तुमको ये समझाने के लिए है कि ये लाइन तो सेम रहेंगी, ये लाइन अपने जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखनी है और बाद में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें लिखनी होंगी। ठीक है, तो शुरू में एक बार वापस देख लो क्या क्या किया हमने। सबसे पहले सेंडर से एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखी, और फिर हमने रिसीवर से एड्रेस लिख दिया। रिसीवर एड्रेस में कैसे लिखना है, सबसे पहले वो डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट को लिख रहे हैं, वो दो चीजें लिखनी है तुम्हें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो सब सेम था जो हम एडिटर में कर रहे थे। फिर लिखना है सर और फिर सब्जेक्ट लिखना है। फिर हमने ये दो लाइनें फिक्स कर रखी है कि ये तो सब में लिखनी है कि हम इस जगह पर रहने वाले हैं और ये हमारी प्रॉब्लम है। फिर उस प्रॉब्लम के बारे में लिख दो। प्रॉब्लम के बारे में लिखने के बाद में उस प्रॉब्लम से कौन सी कौन सी पीपल आर नॉट एबल टू वॉक ऑन रोड, सफरिंग, SUFFERING। फिर हमने उस प्रॉब्लम के बारे में लिख दिया कि हमें ये दिक्कतें हो रही हैं कि रोड गंदी हो रही है, कचरा पड़ा हुआ है, नालियाँ ब्लॉक है, सीवर का पानी रोड पर आ रहा है, उस जो पानी वहां पर बह रहा है उसकी वजह से मच्छर मक्खियां आ रही हैं, उसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं और लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं। ये सब हमने लिख दिया कि ये हमारी दिक्कत थी। फिर हम लास्ट में क्या रिक्वेस्ट करें कि आप इस मैटर के ऊपर कोई एक्शन लें। फिर लास्ट में अपन क्या लिखते हैं, थैंकिंग यू और योर्स ट्रूली, और फिर नेम और साइन, और फिर हाँ साइन करना जरूरी होता है। ठीक है, लेटर समझ में आ गया। जो लेटर टू एडिटर लिखा था बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही, बस क्या चेंज हुआ है इसमें, एक तो रिसीवर से एड्रेस चेंज होगा कि हम जिसको भेज रहे थे वो चेंज हो गया, और थोड़ा सा बॉडी में डिफरेंस है, थोड़ा सा, बिल्कुल बाकी एज इट इज ही है। अगर तुम्हें कोई एक भी आता है तो भी तुम दोनों लिख सकते हो, दोनों में टॉपिक भी सेम ही चलेंगे, बिल्कुल सेम सेम टॉपिक चलेंगे। नोट कर, कोई डाउट? कोई डाउट? हमको तो होता भी नहीं है कभी, मैं तो कभी भी पूछ लूँ कोई डाउट ही नहीं है, समझदार है ये सब। पानी की बोतल देना, पानी दे दे। क्यों, पहले तो नहीं होता था, पानी दे दे। अब मैं कुछ डिपार्टमेंट लिख रही हूँ। अगर मान लो किसी पुलिस स्टेशन में तुमको रिपोर्ट लिखनी है कि तुम्हारे कोई चीज़ खो गई है, ठीक है, कोई पर्स खो गया है, कोई सूटकेस खो गया है, तो तुम्हें एक लेटर लिखना है पुलिस स्टेशन को, जैसे मान के चलो, तो तुम उसमें किसको लेटर लिखोगे, तो उस डिपार्टमेंट के बारे में और उसके पोस्ट के बारे में लिख रही हूँ। ऐसे ही 3-4 लेटर्स के बारे में लिख रही हूँ, कभी तुम्हारे लेटर आ जाए तो तुम्हें वो पोस्ट लिखनी है और वो डिपार्टमेंट लिखना है। जैसे मान लो कि लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, कि लाइट बहुत ज्यादा जाती है या लाइट नहीं आती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, लाइट वाली प्रॉब्लम है। तो लाइट वाली प्रॉब्लम के लिए तुम लेटर किसको लिखोगे, हम लेटर लिखेंगे कलेक्टर को, और नीचे लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ठीक है, समझ में आ, नीचे आ जाएगा जयपुर सिटी। समझ में आ गया कि लाइट की प्रॉब्लम होगी तो कलेक्टर को लिखेंगे, और उसका डिपार्टमेंट कौन सा आएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर, और नीचे जयपुर आएगा। अगर मान लो कि हमारी कोई चीज खो गई है, लॉस्ट मतलब खोना, कि किसी चीज की कंप्लेन लिख रहे हो कि मेरी ये चीज खो गई है, तो हम किसको लिखेंगे, तो हम लिख, ठीक है, पेज में निकाल के रख रही हूँ, हुआ है, ठीक है, मैंने भी नहीं निकाला भाई। अगर तुम्हें किसी पोस्ट ऑफिस में कोई लेटर मतलब तुम्हारा एक, जैसे मान लो तुम्हारे आसपास में कोई बहुत सारे लेटर्स वगैरह आते हैं, वो तुम्हारे घर नहीं जाते हैं, या जो पोस्टमैन है वो गलत गलत जगह डाल के जा रहा है, तो उस टाइम पर तुम किसको लेटर लिखोगे, वो लिखो। हाँ कैसा था, लेटर रिलेटेड ना,
अगर तुम्हें किसी बैंक में लेटर लिखना है या बैंक रिलेटेड लेटर लिखना है तो उसमें अपन लिखते हैं मैनेजर को, और यहाँ पर आता है बैंक का नाम। जैसे मैंने बैंक का नाम मैंने SBI बैंक ले लिया, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई पब्लिक पार्क बनवाना है या कोई अपनी जगह पर कंस्ट्रक्शन कराने की, रोड वगैरह टूट गई, इन सब की कंस्ट्रक्शन वगैरह कराने हैं, तो हम किसको लिखेंगे? हम लिखेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। अगर हमारे कोई हेल्थ रिलेटेड, जैसे कि हमें कोई डिस्पेंसरी खुलाना है या आसपास कोई हॉस्पिटल खुलाना है या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई लेटर लिखना है, तो किसको लिखेंगे? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को। अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक लिखना है कि हमारे आसपास कोई लाइब्रेरी नहीं है या हमारी स्कूल में इस चीज़ की कमी है, तो हमें लेटर लिखना है, तो किसको लेटर लिखेंगे? गोल। तो छोटा, क्या, ये लिख लो। अब मान लो कि तुम्हें कोई भी लेटर आता है तो तुम्हें पता होगा कि कौन से डिपार्टमेंट को हमें लेटर भेजना है, समझ गए? आ सकता है, मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो तुम एक दो लेटर लिखोगे ना तो अपने आप दिमाग चलने लग जाता है कि किसको लिखना होगा।